हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत धारा का पार्ट थर्ड। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पार्ट थर्ड देख लें जो ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट थर्ड देखिए। आइए अभी पार्ट थर्ड देख रहे हैं, तो इसके बाद जो ना पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो ना अच्छा पार्ट थर्ड लिखना है ना, पार्ट थर्ड। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो सकता है हम कहीं जो है परमाणु का त्रिज्या बताए हैं, ठीक है। परमाणु का त्रिज्या ये याद रखना, परमाणु त्रिज्या, और एक होता है नाभिक का त्रिज्या, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या हम जो ना हो सकता है मिस्टेक से बता दिए 10 पे पावर माइनस जो ना 15, ठीक है। तो यहाँ सही कर लेना है, परमाणु का त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 10 होता है और नाभिक का त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 15। मतलब जो 10 पे पावर माइनस 15 था वो नाभिक का त्रिज्या है, और परमाणु का त्रिज्या देखें 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो ये याद रखना, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा हमको लग रहा है कहीं हम मिस्टेक कर गए, ठीक है। तो देखते हैं आज हम लोग जो ना पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आवेश, ठीक है। कल भी रिवीजन किए थे और आज भी कर रहे हैं आवेश। तो आवेश को इंग्लिश में करते हैं चार्ज। क्या करते हैं? चार्ज, ठीक है। तो आवेश का मतलब होता है ऊर्जा। आवेश मतलब क्या होता है? ऊर्जा। तो यदि कोई पूछे आवेश क्या है, तो बोलेंगे आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। आवेश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। यदि हम आवेश देखते हैं तो ये आवेश जो ना ये इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन। यदि हम कहें कि जो ना आवेश के बाद हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह को। तो आवेश जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कह सकते हैं। क्लियर रखना। अब देखो उसके बाद हम लोग विद्युत धारा देखें। विद्युत धारा में जो है विद्युत धारा का प्रबलता भी देख लिए, ठीक है। विद्युत धारा यदि हम देखें कि जो ना एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को या जो ना इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कहते हैं। तो यदि एकांक समय देखते हैं तो जिसको बोले थे एकांक बोलते हैं वो नीचे जाएगा, और विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो इसको विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह को एकांक समय में देखेंगे तो इसको विद्युत धारा कहते हैं। और यदि इसका SI मात्रक देखें तो आवेश का कूलाम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलाम। और यदि समय देखें तो सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, या इसको लिखते हैं कूलाम। और जो ना सेकंड पे पावर 1 दे देंगे। सेकंड पे क्या देंगे? पावर 1। क्लियर है यहाँ तक? इसी को बताए थे एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो यदि कोई एम्पियर पूछे 1 एम्पियर क्या होता है, तो बताए थे कि यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम धारा प्रवाहित हो। क्लियर है? अब 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी बताए थे ना। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछे तो 6 10 मतलब 2 5 गुना 10 पे पावर जो ना प्लस 18 है ना, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक जो ना कूलाम में। तो एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश होता है। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये पढ़ा दिए थे। उसके बाद हम लोग देखे जो ना आवेश के लिए देखे, कोई भी आवेश है तो आवेश अपना जो ना चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, ठीक है। तो इस आवेश के क्षेत्र को कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो ये जानना बहुत जरूरी था, है ना, कि जो ना विद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्योंकि जब हम आवेश देते हैं तो इसके चारों ओर अपना एक क्षेत्र बनता है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन भी बता दिए थे कि किसी भी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर परीक्षण आवेश यदि डालते हैं तो यहाँ से परीक्षण आवेश यहाँ आके रुका, तो इसका मतलब है कि ये इसका जो ना एरिया बन गया, तो इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र जब देखे थे तो हम लोग देखे विभव का चर्चा किए। किसका चर्चा किए? विभव का चर्चा किए। विभव बताए थे कि अनंत से यदि हम कोई जो ना आवेश को लाते हैं, ठीक है, कोई परीक्षण आवेश है, ठीक है ना। यदि हम परीक्षण आवेश प्लस में देखते हैं और जो ना Q0 होता है, ठीक है। तो यदि परीक्षण आवेश को अनंत से लाते हैं विद्युत क्षेत्र में, है ना, कहाँ लाते हैं? विद्युत क्षेत्र में। तो लाने में एक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आवेश है प्लस का है और ये इसको धक्का मार रहा है, ठीक है। तो लाने में उसके विरुद्ध में एक कार्य करना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि किसी भी पॉइंट पर लाएंगे, यदि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के इस पॉइंट A पर लाए तो A का वो विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो हम ला क्या रहे हैं? एकांक आवेश को। क्या ला रहे हैं? एकांक आवेश। तो एकांक जो भी होता है वो नीचे जाएगा। क्लियर है? ये एकांक आवेश हुआ। और लाने में क्या किए? कार्य किए। तो ये होता है W। तो यदि हम कहें विभव बराबर होता है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश मतलब W/Q होता है। यदि विभव का ऐसा मात्रक पूछे, ऐसा मात्रक ज्यादा पूछता है हर एग्जाम में। क्लियर? तो याद रखना विभव का यदि ऐसा मात्रक पूछे तो देखो कार्य का होता है जूल। क्या होता है? जूल। और यदि देखें आवेश का होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका ऐसे मात्रक, तो जूल प्रति कूलम को यदि ऐसा मात्रक में देखें तो इसको वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 1 वोल्ट को परिभाषित करें। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो हम 1 वोल्ट को थोड़ा अच्छा से देखते हैं, है ना। तो ये सब जो है ना रिवीजन के तौर पर था, ये सब पढ़ा दिया। जो नहीं देखा अभी तक
तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा देखें, ताकि जो ना वो शुरू से अच्छा से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ देखो एक वोल्ट, तो वोल्ट के लिए हमको चाहिए पहले देखो विभव, विभव पढ़ाई, दूसरा पढ़ाई विभवांतर, पढ़ाई नहीं विभवांतर। तो पहले विभव बताए थे कि कोई विद्युत जो ना क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाए जो ना कोई जो ना परीक्षण आवेश को, तो यहाँ यदि हम पॉइंट ए तक लाए तो ए का विभव, यदि पॉइंट बी तक लाए तो बी का विभव। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक जब लाए तो अनंत से ला रहे हैं, तो इसके लिए विभव बन रहा है। ठीक है, तो भी ए हो गया, ये बन गया भी ए, और इसके लिए फिर से जो ना पॉइंट बी पर लाए तो ये विभव हो गया भी बी। क्लियर है यहाँ तक? और यदि इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक लाए तो इसको कहते हैं विभवांतर। विभवांतर यदि हम देखें तो देखो विभव अनंत से लाते हैं, ठीक है ना, परीक्षण आवेश को या कोई भी आवेश को अनंत से लाए, तो अनंत से लाए तो इस बिंदु का विभव निकला, इसके पास लाए तो इस बिंदु का निकला। हम जितना भी बिंदु रख दे, यहाँ पर लाके रखने जो ना छोड़ेंगे तो सी है, तो यहाँ सी का विभव निकलेगा। यदि यहाँ है डी तो डी पर जो ना डी का विभव निकलेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब बिंदु अलग अलग बिंदु के लिए विभव अलग अलग है। क्लियर? अब इस बिंदु से यदि इस बिंदु तक आवेश लाएं तो इस जो ना यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है तो उसको कहते हैं विभवांतर। मतलब विभवांतर दो बिंदु के बीच में है, अब विभव में एक ही बिंदु है, दूसरा बिंदु कहाँ पर है? अनंत पर है, तो ये याद रखना। लेकिन जो ना विभवांतर में दोनों बिंदु निश्चित है। क्लियर है? दोनों बिंदु क्षेत्र में ही है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो विभवांतर यदि हम कहें विभवांतर तो विभवांतर बोलेंगे कि जो ना किसी विद्युत क्षेत्र में, देखो किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो ना मतलब किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कराएगा जो ना विभवांतर। अब ये जो है ये विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई आवेश होगा प्लस, क्लियर है? माइनस भी हो सकता है, तो हम प्लस आवेश लिए, तो आवेश के कारण अब देखो। अच्छा ये बताओ ए पॉइंट पर विभव ज्यादा होगा या बी पॉइंट पर? ए पर ज्यादा या बी पर? ए पर ज्यादा होगा, क्योंकि ए ज्यादा नजदीक में, इसको जबरदस्ती लाए हैं, ज्यादा कार्य किए हैं, इसलिए इसका विभव ज्यादा होगा। और ये थोड़ा अभी दूर है इससे, तो इसका विभव थोड़ा कम होगा इन दोनों की तुलना में। क्लियर है? अब यहाँ से यदि हम यहाँ तक लाएंगे, कार्य करना पड़ेगा इसमें। हम बताए थे जब यहाँ से यहाँ तक लाए तो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर यदि कोई पूछे, विभवांतर का फॉर्मूला, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर बराबर देखो विभव में अंतर। अब बताओ भी बी में करें या भी ए में करें अंतर? भी ए में घटाएंगे भी बी, क्योंकि मान लो कि यदि ये 20 वोल्ट है तो ये हो सकता है 15 वोल्ट हो। क्लियर है? क्योंकि ये इसके नजदीक में है, ये ज्यादा जो है इसमें विभव होगा। तो यहाँ देखते हैं विभवांतर, तो हम लिखेंगे विभवांतर बराबर भी ए माइनस। क्लियर हुआ? तो विभवांतर ऐसे निकालेंगे भी ए माइनस। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो हम बोले कि जो ना विभव का जो ना फॉर्मूला लिखे, विभव बराबर होता है, विभव बराबर जो ना किया गया कार्य, यहाँ लिखे कार्य, और बटे जो ना परीक्षण आवेश मतलब एकांक आवेश, तो यहाँ लिखे आवेश। और इसी का जो ना ऐसा मात्रक निकाले तो यहाँ निकला जूल और यहाँ निकला कूलाम। ठीक है, जूल कूलाम को कहीं वोल्ट, क्या कहें? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को भी से लिखते हैं, विभव को भी भी से सूचित करते हैं। देखो विभव को भी से सूचित करते हैं, और वोल्ट का जो मात्रक है, ठीक है ना, यदि हम इसका विभव का मात्रक लिखते हैं वोल्ट, वोल्ट को भी भी से ही लिखते हैं। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं करना। अब देखो यदि पूछे एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट पूछे, एक वोल्ट, एक वोल्ट, ठीक है, एक भी बराबर एक जूल और बटे एक कूलाम। अब इसमें हम क्या कहेंगे, ये दो तरह से डिफिनेशन बनेगा, ध्यान से सुनना। वोल्ट का डिफिनेशन दो तरह से, क्यों? क्योंकि वोल्ट जो ना विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। इसलिए दोनों के लिए जो डिफिनेशन अलग अलग है। अब सुनना किसके लिए कैसे होगा। यदि हम कहें एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को यदि हम अनंत से लाते हैं, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़े, ध्यान से सुनना, डिफिनेशन को जो ना लिख लेना, क्योंकि हम लिखेंगे नहीं, लिखने में ज्यादा टाइम खत्म हो जाए, है ना। बोल देते हैं कि एक जो ना एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य करना पड़ रहा है तो इसको कहते हैं एक वोल्ट। क्लियर हुआ? ये वोल्ट के लिए हो गया, जो ना ये विभव के लिए हो गया। अब विभवांतर के लिए देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में जो ना निश्चित बिंदु तक, है ना, मतलब एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक यदि हम देखें तो यहाँ बोलेंगे पहले
यदि एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न करना पड़े तो इसको कहते हैं 1 वोल्ट। क्लियर हुआ? अब ध्यान समझो फिर से। हम बोले कि ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ पॉइंट है बी। तो हम कहे कि एक जो ना 1 कूलम आवेश लाना, यहाँ पर कितना आवेश है? 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ा ना, यदि वो कार्य 1 जो ना जूल हो, कितना हो? 1 जूल। मतलब 1 कूलम लाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और यदि कार्य 1 जूल करना पड़े तो इसको कहते हैं 1 वोल्ट। क्लियर हुआ? बोले वोल्ट का दोनों डिफिनेशन समझ में आया? यदि हमको विभव के लिए दे तो अनंत से लाएंगे 1 ही कूलम आवेश को, और यहाँ तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इसको कहते हैं 1 वोल्ट विभव के लिए। और यदि विभवांतर के लिए बोले तो हम कहेंगे कि जो ना विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु से, ठीक है ना, निश्चित बिंदु ए से जो ना 1 कूलम आवेश को निश्चित बिंदु बी तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो इसको कहते हैं 1 वोल्ट। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? दोनों डिफिनेशन समझ में आया? किताब में भी लिखा हुआ है तुम्हारा डिफिनेशन। और यदि तुमको किताब में अच्छा नहीं लगता, जो हम बोले उसको जो ना वीडियो को रोक के लिख लेना, उसके बाद फिर देखना, ठीक है? फिलहाल लाइव क्लास में नहीं रोकना, नहीं तो तुम पीछे हो जाएगा, बाद में देख के रोकना, ठीक है ना? अब यहाँ से देखते हैं हम लोग जो है ना 1 वोल्ट देख लिए। वोल्ट के बाद अब क्या देखेंगे? अब क्या देखेंगे? हाँ, बैटरी सेल देखेंगे, है ना? अब देखो सेल समझना बहुत ही जो ना अच्छा है, अल्लाह करता है। अभी हम जो ना क्लास 7 को ही पढ़ा रहे थे, सेल पढ़ा रहे थे। सेल के बाद उसको पढ़ाए एमसीबी। क्या तुम लोग एमसीबी के बारे में जानता है? नहीं जानता। एमसीबी पढ़ाए, उसके बाद पढ़ाए एलईडी। क्या एलईडी के बारे में जानता है? सुना है ना? सुना है ना? जैसे पढ़ाए उसको सीएफएल। क्या पढ़ाए? सीएफएल पढ़ाए तुम लोग। उसको पढ़ाए हम सुरक्षा फ्यूज। क्या पढ़ाए? सुरक्षा फ्यूज। जानता है तुम लोग? हाँ, फ्यूज जानते। तो ये देखो, ये सारा चीज जो ना ये 7th में, लेकिन 7th तुम लोगों का गायब है। डायरेक्ट कहाँ गए? 10th, है ना? वहां पर आए अभी हीटर। हीटर सुना है क्या? क्या जानता है? हीटर पढ़ाए। हीटर के बाद पढ़ाए बल्ब, विद्युत बल्ब। ये तुम लोगों की किताब में दिया है, ठीक है ना? विद्युत बल्ब भी तुम्हारे किताब में दिया है, लेकिन विद्युत धारा चैप्टर के लास्ट में देखेगा, है ना? उसके बाद हीटर पढ़ाए, उसके बाद पढ़ाए आयरन। आयरन मतलब स्त्री। स्त्री, वो स्त्री का लाना, वो वाला नहीं, है ना? ये स्त्री पढ़े थे जो ना, जो प्रेस करते हैं, है ना? तो ये भी स्त्री पढ़े। तो मतलब ये सारा चीज जो ना उधर दिया है, चर्चा किया है। बच्चा ऐसा छोटा छोटा जो है रे बतिया लो, क्योंकि ये नहीं जानता है तो बतिया ही लो। तो ये सारा चीज जो ना 7th में पढ़ाए, लेकिन तुम लोग एक भी सवाल का जवाब नहीं देगा। और यही यदि हम जो ना लेवल में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो लगेगा सर दिमाग से उड़ रहा है, क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो आएगा कैसे? क्योंकि पिछला बेसिक भी तो नहीं है। बेसिक भी कम से कम सही रहे तब तो, बेसिक भी गायब है। चलो ध्यान से देखो। तो हम लोग को पढ़ना है सेल। क्या पढ़ना? सेल। जबकि अभी वहां पढ़ा दिया सेल या बैटरी, ठीक है? सेल पढ़ना। देखो ध्यान से सुनना कि सेल जो ना एक प्रकार का डिवाइस होता है ना? क्या होता है? डिवाइस। डिवाइस मतलब युक्ति होता है ना? कि सेल एक प्रकार का युक्ति है। अब सेल देखो, पहले हम लोग देखते हैं कि तुम लोग जो ना जैसे जो ना सुना होगा कि टॉर्च का सेल होता है। टॉर्च देखेगा तो पूछेगा जो ना पहले जो आता था सेल, उसमें जो लगा रहता था, अब तो सीधा जो चार्ज वाला आ गया है कि ना? तो सेल का सिस्टम है जो ना खत्म। तो सेल वाला जो आता था तो उसमें टॉर्च भी सेल के नाम पर होता था। 2 सेल लिया तो टॉर्च, 1 सेल लिया, 3 सेल लिया, समझे कि ना? 5 सेल वाला नहीं देखे थे, इतना बड़ा हो जाएगा। 3 सेल वाला इतना बड़ा हो जाता है ना? 3 सेल वाला। तो 3 सेलिया जो ना, मान लो सेल क्या था, तुम 5 सेलिया भी बोल सकता, 4 सेलिया भी बोल सकता। तो जितना सेल लगता था उस तरह टॉर्च का नाम होता था। क्लियर रखना? सेल। लेकिन जब भी वो जो ना मान लो जो टॉर्च यूज कर रहा उस सेल खरीदने जाता था ना, वो बोलता था एक बैटरी दियो, है ना? मतलब वो मांगेगा बैटरी, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? सेल। तो बोल चाल के भाषा में हम लोग जो ना सेल को ही बैटरी बोल देते हैं, जो कि बोलना गलत। तुम जाएगा दुकानदार के पास भी, जो दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं जानता है, ठीक है ना? तो यदि मान लो उसको बैटरी ही पता है, ठीक है, तो जैसे बोलेगा सेल दीजिएगा, बोले क्या सेल? बैटरी दीजिएगा, तो उसको बोलेगा बैटरी, अच्छा हाँ लीजिए।
तो अंकल इसको सेल बोलते हैं, बड़ा आया जो ना सेल बोलने, बैटरी लीजिए और जाइए, है ना। तो मतलब क्या है कि जो जो कुछ चीज़ होता है जो हम गलत जानते हैं लेकिन वही हमको सही लगने लगता है, ठीक है, तो वही हो जाता है सेल जो ना। सेल यदि हम देखें, ध्यान सुनो, देखो एक सेल पहले दिखाते हैं जो तुम लोग देखा है। देखो इस तरह वाला सेल देखा जो टॉर्च में लगता है, क्या देखा है कि ना। तो इस तरह का जो ना सेल, ये जो ना ये तुम लोग जो टॉर्च में जो लगता है वो सेल है, ठीक है। अब इस सेल में देखो, इस सेल में क्या है कि जो नीचे है वो माइनस है, नीचे क्या है माइनस है, ऊपर जो है ये क्या है प्लस है। तो ये हो गया सेल। अब सेल के अंदर होता क्या है, तो सेल के अंदर में होता है इलेक्ट्रोड। क्या होता है इलेक्ट्रोड। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो ना 2 इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड बनता है जो ना कार्बन वगैरह का जो ना बन जाता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इसमें जो ना बना दिए 2 इलेक्ट्रोड। अब इसमें जो ना अंदर में लिक्विड रहता है ना, लिक्विड रहता है। अब ये लिक्विड जो ना ये काम क्या करेगा ये जानना, ये लिक्विड काम क्या करता है सेल में। ये लिक्विड जो ना ये काम करता है दोनों के बीच में जो विभव बनाने का। अब यदि ये हम जानेंगे विभव बनाने का तो फिर विभव का खेल तो अभी खत्म नहीं हुआ है क्या, नहीं। तो वापस आते हैं विभव पे, क्योंकि जो ना विभव ये बता दिया कि हम विभव बना रहे हैं। अब तुम लोग तो विभव के डिफिनेशन जाना, विभव के बारे में तो जाने नहीं है, तो इसीलिए पहले पढ़ेंगे आवेश का प्रवाह। क्या पढ़ेंगे आवेश का प्रवाह, कि आवेश प्रवाह होता किधर है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से टॉपिक पे आते हैं जो ना विभव। ऐसा लगा था जैसे ना विभव पीछा छोड़ गया, चलो विभव से निकले, लेकिन नहीं, विभव अच्छा चीज बताएगा विभव। देखो विभव, यदि हम विभव देखते हैं किसी बिंदु का तो हम डायरेक्ट बोल दिए जो ना, ध्यान सुनना पहले, ठीक है। विभव कैसे जो ना धारा कैसे प्रवाहित होता है, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं ये वाला सिस्टम। देखो रे हल्ला नहीं करो, समझो, वीडियो दिख रहा है ठीक से, कोई दिक्कत ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हमको कटने दो, आवाज जा रहा ना। देखो यदि हम जो ना ये बनाए एक टंकी, ये क्या बनाए टंकी बनाए, टंकी में क्या है पानी है, ठीक है। टंकी में क्या बनाए पानी बनाए, गधा पानी या फिगर बनाए ना, देखो एकदम खोदने लगता, पानी बनाए, कैसे बना दिया पानी। टंकी में पानी डाले, कब डाले बकैती करेगा तो पढ़ाई कम होगा, ठीक है, और बकैती हो जाएगा। तो सुनो पहले, ध्यान सुनो, भावनाओं को समझो। क्या समझेंगे देखो अब यहाँ समझो पहले, ये एक और टंकी बनाए, ठीक है, इसमें भी पानी डाल दिए, कंट्रोल भी करो, है ना। नहीं तो ये आज का स्टेटस देखा मेरा, नहीं देखा ना। बुद्धिमान वो होता है कि जो ना सब जगह बोलना नहीं, कहाँ चुप रहना, ठीक है। बुद्धिमान उसको करो, चलिए चुप रहो, पूछो वहाँ जहाँ पूछने लायक है, नहीं तो क्लास रोक के पक्का मारेंगे। नहीं तुम ही चारों। देखो यहाँ जैसे ये टंकी है ना, इस टंकी में हम जो ना पानी खाली कर दिए, ठीक है, पानी इतना ही है, और ये टंकी पानी फुल है, ध्यान समझना। अब इस टंकी से पाइप जोड़ दिए, ठीक है, टंकी से क्या किए पाइप जोड़े। अब पाइप से देखो पानी किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा ना। तो इसका मतलब है देखो ये अब यहाँ से पानी प्रवाहित होगा, ठीक है, पानी प्रवाहित हुआ इधर, बोलो समझ में आया। तो अब तुमको क्या समझ में आ रहा, पानी यदि यहाँ प्रवाहित हो रहा है, अच्छा ये पानी प्रवाहित हुआ, ये पानी इधर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो टंकी दोनों बराबर कर देते हैं, ये देखो ये दोनों टंकी क्या किए बराबर कर दिए। अब यहाँ से पानी का प्रवाह स्टार्ट हो गया। अब दूसरा जो फिगर में हम लोग देखते हैं, देखो ये पाइप जुड़ा हुआ है। अब ये पानी जो ना यहाँ पानी तो जा रहा था, क्लियर है,
ये कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर जब तक दोनों बराबर नहीं नहीं होगा, ये पता है कि नहीं। अब मान लो यदि हम देखें दोनों बराबर हो गया यहाँ तक आके, ठीक है, दोनों बराबर हो गया, तो बताओ अब पानी किधर जाएगा? किधर जाएगा? अब पानी यहाँ का जो प्रवाह है दिख रहा है ना सबको, प्रवाह रुक जाएगा। पानी का प्रवाह क्या होगा? प्रवाह रुक जाएगा। देखो गुस्सा आ रहा है हमको, ठीक है ना, लेकिन ये बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं थोड़ा नहीं, बहुत आ रहा है। अभी दिखा देंगे ना तो शायद जो ना कहीं कहीं उठ जाएगा मेरा गुस्सा, समझा कि नहीं? देखो यहाँ यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, क्लियर है, यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, तो पानी का प्रवाह क्यों हुआ? बताओ पानी का प्रवाह क्यों हुआ? पता चला? यहाँ पानी का प्रवाह क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी, तो पानी ज्यादा या कम बोले तो हम इसको इस तरह ना बोल के बोलेंगे पानी का लेवल यहाँ ज्यादा है। लेवल मतलब स्तर। तो यदि देखें पानी का स्तर यहाँ ज्यादा है, यहाँ लेवल, लेवल या तो कहें स्तर, ठीक ना, स्तर यहाँ क्या है? ज्यादा है पानी का, और यहाँ पानी का स्तर क्या है? स्तर या लेवल, ठीक है, ये कम है। यदि हम देखें तो यहाँ लिख देते हैं कम, ठीक है, पानी का स्तर कम। यदि इसको बोले लेवल, तो लेवल को शॉर्ट में लिखेंगे तो एल लिखेंगे, तो L1 लिख देते हैं, लेवल L1 हो गया। और यदि यहाँ लिखते हैं तो लेवल L2 लिख देते हैं, लेवल L2 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, हम बोले कि लेवल यदि है तो पानी प्रवाहित हो रहा है, लेवल यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। इसका मतलब देखिए पानी का प्रवाह हो रहा है लेवल में अंतर के कारण। लेवल या तो स्तर में, स्तर या लेवल, लेवल में अंतर के कारण। किसके कारण? लेवल में अंतर के कारण। लेवल में अंतर रहेगा तभी पानी का प्रवाह होगा, क्लियर है। और यदि लेवल में अंतर ना हो तो पानी का प्रवाह रुक जाएगा। तो यहाँ क्या देखें हम, यहाँ देखिए जो L1 लेवल है वह L2 जो लेवल है ये दोनों बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं यदि L1 बराबर L2 हो जाए, प्रवाह क्या होगा? रुक जाएगा। ये तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल का ज्ञान मिल रहा है, क्लियर है? हाँ देखो प्रवाह यदि हम देखें तो प्रवाह क्या हो जाएगा? यहाँ रुक जाएगा। और इसमें जो ना चित्र 1 में देखते हैं तो इसमें देखो, इसमें क्या है? L1 ज्यादा है L2 से, क्लियर हुआ? L1 ज्यादा है L2 से, तो प्रवाह क्या हो रहा है? चल रहा है ना। तो यहाँ प्रवाह होगा, प्रवाह होगा। किसका प्रवाह हो रहा है? जल का या पानी का? जल का प्रवाह होगा। और यहाँ देखते हैं जल का प्रवाह नहीं होगा। बोलो यहाँ पर समझ में आया? तो हम ये बात समझ गए कि पानी का प्रवाह कब होगा? जब लेवल में अंतर होगा। जब लेवल में अंतर होगा। पानी का प्रवाह कब नहीं होगा? जब लेवल बराबर हो जाए। यदि लेवल बराबर कहे तो लेवल का अंतर क्या होगा? लेवल का अंतर क्या हो गया? अंतर हुआ, लेवल का अंतर 0 हो गया। देखो यहाँ इसको इस पार लाओ, L1 माइनस L2 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो समझ में आया? ये जो ना, अब देखो हम कहेंगे यहाँ लेवल का अंतर था कम या ज्यादा, कम या ज्यादा। तो यहाँ पानी का प्रवाह हो रहा था, जल का प्रवाह हो रहा था, लेकिन यहाँ लेवल का अंतर 0 हो गया तो पानी का प्रवाह रुक गया। बात यही होता है जो ना, यदि हम देखें जो ना, जो धारा प्रवाह कैसे होता है, विद्युत धारा प्रवाह कैसे हो रहा है, तो ये हम लोग यदि जानते हैं। तो यदि मान लो कि एक जो ना यहाँ पे जो ना कोई जो ना मतलब गोला बना दिए, ठीक है, इस गोला पे चार्ज है, क्या है? चार्ज है, इस पे आवेश है, ठीक है। या तो डायरेक्ट हम कहते हैं ये आवेशित है, क्या ये? आवेशित है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं ये आवेशित है, तो जो ना चार्ज हटाते हैं सिर्फ आवेशित लिख दिए, ठीक है। ऐसे चार्ज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम चार्ज हटा के बता रहे हैं। ये आवेशित है और ये गोला अनावेशित है। ये क्या है? अनावेशित है। सारा जो ना उतार लेना A to Z फिगर, क्योंकि इस तरह जो ना तुमको फिर बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ना अब यहाँ से हम तार जोड़ दिए, ठीक है, तार जोड़े।
तार जब जोड़े तो अब ये तुमको जो ना पता चल रहा है कि धारा किधर से किधर जाएगा, क्या पता चल रहा है? आवेशित ये है, ये अनावेशित है, इसका मतलब है कि ये जाएगा इधर से। आवेशित है इसका मतलब इसके पास चार्ज है, और ये अनावेशित है इसका मतलब चार्ज नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब देखो इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो यही काम तो हम करते हैं ना मोबाइल चार्ज में। मोबाइल चार्ज जब मान लो मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया है ना, डिस्चार्ज जब होता है तो हम उसको जो ना फिर से लाइट में लगाते हैं, ठीक है। जब लगाते हैं जो ना तो फिर जो ना चार्जर से चार्ज होने लगता है। तो कारण क्या हुआ होगा कि जहाँ चार्जर लगा रहे हैं वहाँ आवेश होगा, आवेशित है, और जहाँ हम जो ना मान लो जो ना प्लग घुसाए इसका मतलब वहाँ चार्ज नहीं है, तो वो अनावेशित रहेगा। तो ये जो ना धीरे धीरे प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो आवेश का प्रवाह समझ में आ रहा है कि ये जो ना आवेशित से अनावेशित की ओर जा रहा है, मतलब जो चार्ज है उससे जो चार्ज नहीं है उधर जा रहा है। अब समझो क्यों जा रहा है, ऐसा खेल क्यों हुआ? तो आवेश का प्रवाह तभी होता है जब विभव होता है, क्योंकि आवेश ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आवेश को ले जाने के लिए जैसे मान लो खाना बना के रख दिए, क्या खाना जाएगा? खाना को ले जाना होगा, है ना। खाना बना के रख दिए, किचन में है, और वहाँ से कहीं खाना कोई खाने बैठा है तो उसको वहाँ से ले जाने का काम करता है। जैसे तुम लोगों को पौधा में पढ़ाए थे, ले जाने का काम कौन करता है? खाना बना हुआ ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, पता ही देगा। तो जो से जाइलम जो ना ख से खाना, ख से मतलब फ्लोएम नहीं होता, फूड होता है इंग्लिश में, फूड से फ्लोएम। क्लियर रखना। तो यदि हम देखें यहाँ आवेशित है तो अनावेशित की ओर जा रहा है, आवेशित से अनावेशित की ओर। आखिर यदि हम देखें जैसे मान लो कि जो ना कोई और जो ना ऐसे करके बना दिए, एक और जो ना बना दिए चालक, अब ये बड़ा है ये छोटा है, और उसके बाद तार से जोड़ दिए, फिर भी आवेश इधर प्रवाह हो रहा है। क्लियर है? आवेश इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे? अच्छा यहाँ छोड़ो, फिर यहाँ से आओ, यहाँ आओ। आवेश का प्रवाह तो हो ही रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है। पानी का मतलब समझो आवेश, पानी मतलब आवेश। तो आवेश का प्रवाह हो रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन पानी का प्रवाह क्यों हुआ? लेवल के कारण। क्या लेवल यदि मान लो सेम हो जाए तो आवेश है दोनों के पास, आवेश है दोनों के पास। पानी मतलब आवेश, एकदम एग्जांपल ऐसे जो ना कोऑर्डिनेट कर दो। पानी का मतलब आवेश, बताओ इसके पास पानी है कि नहीं? इसके पास है कि नहीं? क्या पानी जा रहा है इधर उधर? नहीं। मतलब समझो इसके पास भी आवेश है, इसके पास भी आवेश है, क्या आवेश प्रवाहित हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लेवल बराबर हो गया। यदि हम आवेश जो ना पानी को आवेश कहें, पानी को आवेश कहें, तो लेवल को क्या कहेंगे? विभव। क्या कहेंगे? विभव। अब हम कह सकते हैं ना कि विभव में अंतर होगा तभी धारा प्रवाहित होगा, और आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा। आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। बोलो क्लियर समझ में आ रहा है? देखो हम बोले कि पानी को आवेश मान लो, पानी को आवेश, और उसके बाद जो लेवल है लेवल को विभव मानो। क्लियर है? अब यहाँ तुम जान रहा है पानी कब प्रवाह होगा? जब लेवल में अंतर होगा। इसका मतलब जब विभव में अंतर होगा तभी धारा प्रवाहित होगा। विभव में अंतर नहीं होगा, धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो ये याद रखना। अरे कृष्णा सो लो तुम, है ना, यहाँ सोने के लिए तुम आया नहीं। हम तीसरा बार देखेंगे तुमको देखो, मतलब लड़की सब क्वालिटी फैल करता है, लड़की सब गलती भी करती है, उसको जिसे बोल दो ना हम किए थे बोला नहीं तुम्हें की थी, है ना। अब वही क्वालिटी आ रहा है तुम्हारे में। देखो यहाँ लेवल में यदि अंतर हो, लेवल में अंतर हो तो पानी का प्रवाह होता है, उसी तरह विभव में अंतर हो तो आवेश का प्रवाह होगा। और आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जल के प्रवाह को जल धारा। तो यहाँ देखो ये जो धारा बन रहा है इसको कहते हैं जल धारा। क्या कहते हैं? जल धारा। जल धारा। समझ में आया? जल धारा। और यदि हम कहें ये जो ना आवेश है, तो आवेश यदि प्रवाहित होने इसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा प्रवाह कैसे हो रहा है, किसके कारण? विभव के कारण। क्लियर है ना? विभव के कारण का मतलब हुआ कि विभवांतर जब होगा तभी धारा प्रवाहित होगा, विभवांतर नहीं होगा धारा प्रवाह होगा? नहीं होगा। अब यहाँ से फिर से एक फिगर से समझो। देखो यदि अब हम यहाँ जोड़ दिए जो ना तार, ठीक है, अब तार जोड़ दिए और इससे जो ना धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो तुम क्या कहेगा? धारा ये प्रवाह नहीं हो रहा, ठीक है ना, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, ठीक है। ये मान लो कि आवेशित है, ये क्या है? आवेशित है, और ये भी आवेशित है, और धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, तो तुम क्या कहेगा? विभव बराबर हो गया। देखो ये एकदम 12th का कॉन्सेप्ट है,
यदि तुम अब जो है ये समझ गया तो किसी भी 12th वाला बच्चा को पूछ सकता है ये बात, ठीक है ना। और वो 12th वाला पढ़ता है तो बता सकता है, नहीं पढ़ता है तो क्या पढ़ाई वाला बात करता है ना। तो देखो V1 बराबर V2, जब लेवल सेम हो जाए तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर है? क्या विद्युत धारा प्रवाह होगा यहाँ? नहीं होगा। तो हम कहेंगे विद्युत धारा का प्रवाह कब नहीं होगा? जब हम कहेंगे विभवांतर कितना हो जाए, विभवांतर कितना हो जाए? जीरो। यदि क्वेश्चन दे कि यदि जो ना दो वस्तु है दोनों के बीच में, ठीक है ना, या तो हम कहेंगे 2 पॉइंट है दोनों के बीच में विभवांतर जीरो है, क्या धारा प्रवाह होगा? नहीं होगा। क्लियर है ना? धारा का प्रवाह कब होगा? जब विभवांतर जीरो नहीं हो, यही बोलेंगे। ऑप्शन देगा निम्नलिखित में धारा प्रवाह होगा कैसे? विभवांतर जो ना विभवांतर बराबर होने के कारण, विभवांतर जो ना कम या ज्यादा होने के कारण, या विभवांतर जो ना क्या बोलते हैं विभवांतर जो ना ज्यादा कम या, और या तो दोनों देगा, है ना, कि कम या ज्यादा, या देगा इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन बनाएगा। तो उसमें एक ऑप्शन होगा क्या? कम या ज्यादा। कम या ज्यादा होगा धारा प्रवाह होगा। और यह ऑप्शन आप चेंज करेगा कि धारा का प्रवाह होगा विभवांतर जो ना विभवांतर रहने के कारण, या विभवांतर नहीं रहने के कारण, या दोनों, या जीरो, तो या तो इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? विभवांतर रहने के कारण। विभवांतर रहना मतलब विभव में अंतर रहना, अंतर होगा तभी तो कम बनेगा। उसके बाद या तो फिर बोलेगा कि धारा का प्रवाह रुक जाएगा विभवांतर समान होने के कारण, विभवांतर अंतर होने के कारण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, समान होने के कारण धारा रुक जाएगा। क्लियर है ना? यदि कहेगा धारा जो ना धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक ना, यदि विभवांतर जो ना 10 हो, यदि विभवांतर 0 हो, यदि विभवांतर 15 हो, यदि विभवांतर 20 हो। समझ में आ गया आप? तो ये याद रखना, किसी भी तरह जो ना वो उलझाने की कोशिश करे लेकिन उलझना नहीं है। क्लियर है ना? तो यहाँ देखो V1 माइनस V2 यदि 0 हो जाए धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो धारा का प्रवाह तभी होगा जब जो ना विभवांतर में अंतर होगा। अब ये समझ में आ गया होगा। तो अब इधर जो है ना ये भी समझ में आएगा। देखो अब यहाँ हम सेल पे चलते हैं। सेल का कहना क्या है? सेल कह रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के पास विभव है। क्या है? विभव। क्योंकि यदि इलेक्ट्रोड के पास विभव नहीं होगा तो धारा प्रवाह होगा कैसे? क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रोड के पास क्या है? अपना अपना विभव है। अब मान लो इसके पास यदि 10 वोल्ट का विभव है, इसके पास 5 वोल्ट का है, तो बताओ धारा प्रवाह होगा तुम्हें? धारा प्रवाह होगा। क्लियर है? ये इधर से चल देगा, जैसे कोई युक्ति तुम लगाया, यहाँ पे कोई जना डिवाइस लगाया, तो वो डिवाइस से पार होगा, फिर इसके पास पहुंच जाएगा। ये चार्ज इसके पास जा रहा है कि नहीं? अब मान लो कि इसके पास चार्ज यदि जो ना, अब यहाँ देखते हैं विभव इसका घटते जाएगा, यदि घट घट के दोनों जो ना सेम हो जाए। अब सेम कब होगा? अब ये है तो ये तो नहीं ना कि ये 10 वोल्ट है, ये जो ना इधर से जाएगा, इसका 5 वोल्ट हो जाएगा, इसका फिर जो ना 10 वोल्ट हो जाएगा, कैसा होगा? इस तरह होगा। तब तो हर हमेशा जो ना अंतर ही रहेगा, ऐसा नहीं करता रे। ये तब तक प्रवाहित होने देगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। क्लियर ना? पानी का प्रवाह कब तक हुआ? जब तक दोनों बराबर नहीं हो गया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये पानी जो है इसमें जाते गया, ये यहाँ हो गया और ये पानी यहाँ हो गया, कैसा होगा? ऐसे होगा ना, तो फिर बोलेगा रे घट गया रे, तुम इधर दो, फिर ये ऊपर चढ़ा देगा, यहाँ तक चढ़ा दिया, फिर बोले मेरा भी घट गया। तो ऐसे चलते रहेगा। बंदर वाला के साथ देखा कि ये जो ना 2 बिल्ली थी, एक रोटी के लिए झगड़ा कर रही थी। वो बंदर के पास चला गया, बंदर को बोला कि बंदर भाई आप इसको जो ना आधा आधा करके दे दीजिए। बंदर होशियार निकला, बोला अच्छा दोनों में लड़ाई चल रहा, फायदा तो हम ही उठाएंगे, ठीक है। तो ऐसा वो रोटी आधा आधा वो कर सकता था लेकिन नहीं किया, ठीक है। तराजू लाया, बोला रुको हम जो ना बांट के दिखाते हैं, एक बड़ा काट दिया एक छोटा काट दिया, तराजू चढ़ा दिया, देखा इधर रोटी जो ना ज़्यादा हो गया इधर कम हो गया, बोला अच्छा रुको कैसे बैलेंस करें, तो वहाँ से तोड़ के खा लिया, ठीक है। खा लिया, उसके बाद बोला ज़्यादा खा लिया ताकि ये वाला जो ना भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इधर बोला अभी तराजू पे चढ़ाया तो इधर वाला ज़्यादा हो गया, तो इधर देखा इधर कम हो गया, बोला अच्छा इसमें ज़्यादा हो गया, इसका मतलब खा लिया, ठीक है। फिर इधर ज़्यादा खा लिया ताकि इधर कम हो जाए इधर ज़्यादा हो, फिर इधर वाला खाया, दोनों फाइनली करके जो ना खा के पूरा जो ना खत्म कर दिया और पेड़ पे भाग गया। बिल्ली दोनों देख रही क्या हो गया सोचते सोचते क्या हो गया कि ना, मतलब यार वो बिल्ली सोच रही थी कि हम लोगों को मिल तो जाएगा यदि आपसी जो ना समझौता कर लेता तो हो जाता। इसी तरह भारत में भी जो ना अंग्रेज काम किया, ठीक है ना। तो अंग्रेज लड़ाता था, कभी इसको ज़्यादा बोल दिया इसको बोल दिया और लड़ा के मान लो झगड़ा कर लिया और दोनों बांटने जाता था, तो बस ऐसे काम कर रहा, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज यही नीति अपनाता था। हिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो देखो अब तुमको यहाँ समझ में आ गया होगा कि लेवल जब दोनों सेम होगा, कैसे सेम होगा? जैसे मान लो कि इसके पास जो ना यदि 10 लीटर पानी है और इसके पास 20 लीटर है, क्योंकि इधर से ही आ रहा था, तो यदि इसके पास 20 है तो अब कब तक दोनों प्रवाहित करेगा? दोनों जब समान हो जाएगा
तो समान होगा तो कैसे समान देखेंगे, देखो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 में 2 से भाग दे दो 15, मतलब 15 लीटर यहाँ होगा 15 लीटर यहाँ होगा, तो धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। क्लियर देखना, तो यहाँ भी सेम होगा, यदि यहाँ 10 वोल्ट है यहाँ 5 वोल्ट है, तो 10 + 5 करीब कितना हो गया 15, अब 15 में 2 से भाग दिया 7.5, मतलब 7.5 यदि देखें तो इसका भी वोल्ट हो जाएगा 7.5 वोल्ट, और इसका भी 7.5 वोल्ट। क्या धारा जाएगा अब नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? तो यही है ना कि दोनों के पास अलग, देखो अब पूछेगा सेल क्या है, तो सेल एक प्रकार का डिवाइस है, एक युक्ति है, जिसके जो ना दो इलेक्ट्रोड होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड में विभवांतर बना रहे, यही सेल काम करता है, विभवांतर को बनाए रखता। तो हम कहेंगे सेल एक प्रकार का युक्ति है जो ना दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को बनाए रखता है। जब विभवांतर खत्म हो जाता है, सेम हो जाता है, तो फिर सेल डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो फिर जो ना यदि सेल चार्जेबल है तो चार्ज करेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। क्लियर है ना? पहले ये करते, टॉर्च वाला जो ना सेल क्या है कि उसका जो ना इलेक्ट्रोड विभवांतर दोनों जो ना अंतर जितना है चल रहा है, और दोनों जब सेम हो गया, 0 हो गया, धारा प्रवाह बंद, बैटरी खत्म। क्लियर है? तो तीनों जो ना 2 बैटरी या 3 बैटरी लगा है, जो ना सेल लगा है, तो वो जो ना उसको निकाल दिया और उसके बाद फिर दूसरा लगा दिया। समझ में आया? अब जो बच्चा होशियार है इसी सेल को लेता था और उससे बनाता था गोबर गैस वाला, जो ना देखा होगा गोबर गैस बैटरी, ठीक है, उसको आराम से उखाड़ लेता था गोबर गैस में देके, फिर जो ना उसको सूखने के लिए छोड़ता था और कोयला वगैरह भी उसमें मिला के, ठीक है ना, उसके बाद छोड़ दिया, उससे जो ना सारा तार उर जोड़ देता था और एक जो डब्बा में बहुत सारा बैटरी लगा दिया, ठीक है ना, सेल, और उसके बाद जो ना अच्छा से उसको सुखा के, ठीक है, फिर उससे बल्ब जलाता था और उससे पूरा बल्ब जलता था। ठीक है, तो ये जो ना टेक्निक उसमें होता था जब मान लो कि जो ना जनरेटर नहीं है, जो ना लाइट नहीं था उस समय, ठीक है ना। तो ये समझ में आया रे, समझ में आया? सेल क्या होता है? तो हम कहेंगे सेल एक प्रकार का युक्ति है जो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है। विभवांतर यदि हो गया सेम तो सेल हो गया खत्म। फिर उसको जो ना चार्ज जो करते हैं हम लोग, चार्ज करके क्या करते हैं? चार्ज करके यही करते हैं कि देखो भाई दोनों समान नहीं रहना। क्लियर है? तो किसी को जब ज्यादा किसी को कम कर देते हैं, बस फिर से सेल चार्ज हो जाता है। समझ में आया कि कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ तक जो ना ये तो लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब यदि हम देखें तो यहाँ कहें कि जो ना विभव किधर से किधर जाएगा, विभव यदि हम देखें तो किधर से किधर जा रहा है, विभव का प्रवाह किधर है। तो विभव का प्रवाह यदि मान लो कि जो ना इसके पास उच्च विभव होगा, उच्च विभव, ध्यान समझना, यदि इसके पास देखते हैं उच्च विभव, क्या है? उच्च विभव, और इसके पास होगा निम्न विभव, निम्न विभव, तभी तो विभव का जो ना यदि हम देखें तो विभव किधर जा रहा है।